मेहुल चौकसी अकेला नहीं है जिसे भारत वापस लाने की कोशिश हो रही है। नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। नीरव मोदी डायमंड किंग के नाम से मशहूर था और विजय माल्या लिकर किंग के नाम से। दोनों ने एक ही गुनाह अलग अलग समय में किया। जाहिर है हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेकर भागने में दोनों सफल तो हो गए। विजय माल्या मार्च 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। विजय माल्या पर 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। माल्या फिलहाल लंदन में है। माल्या को भारत लाने की कोशिशों को उस वक्त सफलता मिली थी जब लंदन की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था। इस आदेश को माल्या ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए 12 फरवरी को हाईकोर्ट ने माना कि भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ बेईमानी के पुख्ता सबूत हैं। माना जाता है कि विजय माल्या की मुश्किलें किंगफिशर एयरलाइंस के नाकाम होने के बाद से बढ़ी। किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में डूबती जा रही थी। दूसरी तरफ माल्या एयरलाइंस के धंधे से हाथ खींचना चाहता था, लेकिन साल 2010 में उसने किंगफिशर एयरलाइंस को नई जिंदगी देने का फैसला किया। एयरलाइंस कारोबार को जिंदा रखने के लिए माल्या ने बैंकों से मोटा लोन लेना शुरू किया, लेकिन लोन की मोटी रकम के बाद भी एयरलाइंस कारोबार को घाटे से उबारने में माल्या कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, लेकिन इस एयरलाइंस ने 8 सालों में कभी फायदा नहीं दिया। एयरलाइंस के कर्मचारियों को वेतन तक के लाले पड़ गए। एक समय में ये भारत की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी। विदेशों में इसकी उड़ानें हुआ करती थी, लेकिन मार्च 2013 तक इसका कुल घाटा 16,023 करोड़ तक पहुंच गया। विजय माल्या फिलहाल लंदन में है। नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चौकसी भारत से दूर हैं। दोनों मामा और भांजे ने बैंकों को लूटा है, भारत की आंखों में धूल झोंक कर भागे हैं। नीरव, माल्या और मेहुल चौकसी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम में भरोसे का सवाल है।